नमस्कार। राजस्थान राज्य अति पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने 5 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आने से ही राज्य में लंबे समय से अटके पंचायत और शहरी निकाय चुनाव का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। आयोग के अध्यक्ष सर्वनिधित्व जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने इसे मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तुत किया। इस पूरी जानकारी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसे राजधारा सर्वे ऐप पर इस्तेमाल किया गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए 10 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक डिजिटल सर्वे किया गया था। इस डिजिटल सर्वे में प्रदेश भर में लगभग 74.85 लाख परिवारों ने पार्टिसिपेट किया और डेटा जुटाया है। सर्वे के अनुसार राज्य में ओबीसी की कुल आबादी करीब 3.65 करोड़ से 3.8 करोड़ है। ये संख्या राजस्थान की कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 45% से अधिक हिस्सा है। रिपोर्ट में एक बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक खुलासा भी सामने आया। इसके अनुसार प्रदेश के कुल 95 ओबीसी जातियों में से केवल 11 ही एक तरीके से उनका ही दबदबा है। इन 11 जातियों का राज्य की राजनीति और प्रतिनिधित्व पर भारी वर्चस्व रहा है, जबकि बाकी बची अन्य पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं, वह राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ गई हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए आयोग ने सरकार को विशेष सिफारिश भेजी है। स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण का आधार केवल जनसंख्या को ना माना जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के अनुसार सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को पैमाना बनाया जाए। जिस क्षेत्र में ओबीसी की आबादी 21% से कम है, वहां पूर्ण आरक्षण नहीं मिलेगा। वहां आरक्षण की सीमा को स्थानीय जनसंख्या के अनुसार ही तय किया जाएगा। ऐसा करने से कुल आरक्षण सीमा सुप्रीम कोर्ट के 50% के दायरे में ही रहेगी। इस नई व्यवस्था के तहत करीब 1500 सरपंच पदों माफ कीजिए 2500 सरपंच पदों को आरक्षित किया जा सकता है, जिसके साथ ही लगभग 1750 शहरी पार्षद सीट भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। भौगोलिक स्थिति में जयपुर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा में ओबीसी आबादी सबसे अधिक है। इसके विपरीत सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर में ये संख्या सबसे कम है। अगर अगली बड़ी डेवलपमेंट जो कि सरकार इस पूरे डेटा के साथ जुटाएगी वो है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की सख्त निर्देशों के अनुसार ये काम तेजी से होगा। 15 अगस्त 2026 तक जिला कलेक्ट्री की देखरेख में लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सभी 309 नगर निकाय और पंचायतों को वार्ड के आरक्षण लॉटरी भी निकाली जाएगी, जिससे तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम 17 अगस्त को जारी होने की उम्मीद है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम माफ कीजिए 24 सितंबर को जारी करने की संभावना है। हाईकोर्ट की समय सीमा के अनुसार सभी स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने होंगे। ये चुनाव 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन के लाभों पर भी विशेष रूप से जोर दिया। इस रिपोर्ट के आने से बिना किसी कानूनी बाधा के विकास कार्यों को गति मिल सकती है। जो काफी समय से पंचायत और निकाय चुनाव जो अटके हुए थे, लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा था, जिसपे वो कह रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, इस वजह से ये चुनाव नहीं करवा रही है। तो अब मामला यहाँ से साफ होता जा रहा है। जिस ओबीसी रिपोर्ट के ऊपर ये पूरा मामला अटका हुआ था, ओबीसी आयोग की जो आरक्षण की सूची थी वो आने वाली थी, वो अब आ चुकी है और सरकार अब यहाँ से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अब जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। लगातार तैयारियों का दौर जारी हो चुका है। भाजपा ने भी कमर कस ली है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अब हमें तेजी के साथ इसके कार्यों पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं नेता। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि जो 50% जो टिकट दिए जाएंगे इस चुनाव में, वो 50 वर्ष के कम आयु के जो कैंडिडेट हैं उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ भाजपा सरकार ने 2 बच्चों वाला जो नियम है कि आपके 2 बच्चे हैं तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं लड़ सकते, वो वाला नियम भी हटा दिया गया है। उससे जो बहुत से लोग जो अभी तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, वो भी अपनी भागीदारी पेश करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ राजस्थान में फिर से एक चुनावी माहौल हमें जल्द देखने को मिलने वाला है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।